हाँ बेटा, देखिए एक आज हम कंप्रहेंशन लेके आए हैं, एक स्टूडेंट ने लिखा है, कितना अच्छा लिखा है बेटा। इसी पैटर्न पर अगर आप भी लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, राइटिंग आपकी नहीं बनती है तो उससे आप निराश ना हो, नो यानी कि डिप्रेशन में जाओ। साफ साफ बता दें कि आप जो है केवल एक स्टाइल अडॉप्ट करो। देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं बेटा कैसे लिखना चाहिए। हाँ देखिए, तुम सीखो। देखिए बेटा, इसने लिखा सेक्शन ए रीडिंग, आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, ठीक है। ये देखो इतना ये सब लिखना पड़ेगा बेटा। अब हिंट्स, एक फ्रीडम वाला स्टेंजा है, आपने अनसीन पैसेंज देखा होगा, फ्रीडम से लेकर के कम्युनिटी तक, ठीक है। ऐसे यानी कि आपका स्टेंजा हो गया हिंट्स आदि और अंत। अब क्वेश्चन ए, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर दैट इज रेस्ट अपॉन। अब देखो क्वेश्चन ए तो आंसर ए लिखना पड़ेगा बेटा। इस ढंग से लिखोगे तो प्रभाव जमाओगे आप एग्जामिनर के ऊपर। राइटिंग मान लीजिए इनकी बनी है, आपकी नहीं बनती है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उसको फॉलोअप करिए। देखिए बेटा, लिखने का स्टाइल क्या है, स्टाइल पाठक देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पहले स्टेंजा की शुरुआते में है बेटा। पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल शुरू में ही आपको मिलता है बेटा। इट रेस्ट्स अपॉन द असेंबली ए सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है बेटा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। आई बात सुना, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आप काट ही नहीं सकते बेटा, 3 नंबर मिलेगा पूरा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उतारा, फिर लिखा इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। क्योंकि पाठ का नाम, लेखक का नाम तो आपको मालूम नहीं है, तो स्टाइल है इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। बाकी आपका वो जवाब है, सीधे लिख दिया बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। यह पेपर के यानी कि स्टेंजा के बीचों बीच मिलेगा बेटा। यानी कि यह भी आपका, यानी कि जवाब कहाँ मिलेगा ये भी जगह जान लो। यह पहला क्वेश्चन शुरू मिलता है, दूसरा क्वेश्चन बीच मिलता है, तीसरा जो है बिल्कुल अंत मिलता है। देखो अब व्हाट इज़ द मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्यूटी गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडियन। आई बस अब इसका जवाब देखो, स्टाइल चेंज कर दिया। एक स्टाइल से नहीं लिखा बेटा, हर स्टाइल में देखो इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, क्या एकदम बिल्कुल चौकस लिखा। टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा का पूरा नंबर देना पड़ेगा, 3 के 3, कहीं से आप काट नहीं सकते बेटा। व्हाट डू मीन बाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। चौकस बेटा, ये तुम्हारे चौथा क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, नहीं तो सीधे क्रम है, पहला क्वेश्चन शुरू में, दूसरा बीच में, तीसरा अंत में, और चौथा जो है आपको खोजना पड़ेगा, और बहुत सरल होता है बेटा। इस प्रकार से जब आप लिखते हो तो देखो कहीं नंबर कटा नहीं कटा, पूरा पूरा नंबर मिला। अब आंसर ई देखिए, सब बिल्कुल समझना चाहिए। आंसर ई, वर्ड मीनिंग, चीजलेस इंसेंट, वर्ड स्लेवरी मीनिंग अपोजिट, फ्रीडम और लिबर्टी, सही बेटा। वर्ड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, देखो बिल्कुल मीनिंग साफ साफ लिखा बेटा। आपको इसमें 3 नंबर मिला, तो टोटल कितना हो गया, 3, 3 9 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 नंबर पूरे पूरे मिल गए। 15 बेटा 15, आप कहाँ से काटोगे, पूरा का पूरा नंबर बच्चे को मिला। हम ये कहना चाहते हैं कि यह पैटर्न आप अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100 में 100% आएंगे। साफ साफ बात, पक्का। राइटिंग नहीं बनती है, नो निराशा, उससे आप निराश ना हो। लिखने का एक सिस्टम जो आपको सिखा रहे हैं वह आपको अडॉप्ट करना बेटा। थैंक यू।